हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकिंग। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट गूगल में रैंक नहीं हो रहा तो एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि शायद डुप्लीकेट कंटेंट इशू हो। सोचिए आपकी वेबसाइट पर कंटेंट है, वो मल्टीपल यूआरएल पर अवेलेबल है, यानी कि मल्टीपल जो यूआरएल पेज होता है, आगे वीडियो हम समझेंगे, उस पर अवेलेबल है। अब गूगल के सामने कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। गूगल सोचेगा रैंकिंग के लिए मैं इस वेबसाइट का कौन सा पेज चूज करूं इस रेलिवेंट कीवर्ड के लिए, तो जिस वजह से डुप्लीकेट कंटेंट का इशू क्रिएट हो सकता है आपके सामने। आज हम समझेंगे डुप्लीकेट कंटेंट आखिरकार होता क्या है, ये एसईओ को कैसे इफेक्ट करेगा ताकि आपकी वेबसाइट डाउन या अप कैसे हो पाएगी, और डुप्लीकेट कंटेंट इशू को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे इसको फिक्स करेंगे इजी तरीके से। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में हमारी पूरी टीम की पूरी मेहनत लगती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, बीच में कहीं स्किप ना कर देना, क्योंकि मिडल में मैं कहीं पे ऐसे आपको प्रो टिप्स प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आप अपनी वेबसाइट का जो डुप्लीकेट कंटेंट का जो इशू है वो इजीली रिमूव कर पाएंगे, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो इजीली ग्रो कर पाएगी गूगल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले करे शुरू। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, आज का टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं, ताकि एक पूरा का पूरा कंटेंट आपको विजिबल हो पाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डुप्लीकेट कंटेंट है आखिरकार वो होता क्या है। टेक्निकल तरीके से समझेंगे इसको। डुप्लीकेट कंटेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि सेम एज इट इज या कुछ सिमिलर कंटेंट जो है आपकी वेबसाइट पे वो मल्टीपल पेज यूआरएल पर अपीयर करता है, यानी कि वह विजिबल हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक आर्टिकल है जिसको आपने पब्लिश किया और उसका यूआरएल ये है। एग्जाम्पल के तौर पे example.com/SEO-course यूआरएल ऐसे होते हैं, लेकिन वही कंटेंट दूसरे यूआरएल पर भी अवेलेबल है। एग्जाम तो फिर क्या करेगा, इससे क्या होगा, example.ref इक्वल टू गूगल। अब दोनों यूआरएल सिमिलर या सेम कंटेंट शो करेगा। इस सिचुएशन में जो सर्च इंजन है वो प्रेफर्ड वर्जन आइडेंटिफाई करना पड़ता है गूगल को कि एक्चुअल में इसकी पर्सनल एक मास्टर कॉपी किसके पास है, और जिससे कि डुप्लीकेट कंटेंट होगा वो इंटरनल भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट के अंदर भी हो सकता है। मतलब जैसे कि प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। मे बी वो कंटेंट किसी पर्सन ने आपका कॉपी करके कहीं पे पेस्ट किया, यानी कि एक्सटर्नल वेबसाइट पर भी कंटेंट हो सकता है। मतलब कि सेम कंटेंट की दूसरी वेबसाइट पर भी मिल सकता है। ऐसा होने से भी आपके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, जिससे कि आपकी जो रैंकिंग है एसईओ में वो डिग्रेड हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपकी लाइक से मोटिवेशन मिलती है हमारी टीम को। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट आ जाए। डुप्लीकेट कंटेंट के टाइप। अब हम समझते हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, जिससे कि हमको अवेयर रहना है अगर आप एसईओ में एक्सपर्टाइज क्रिएट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जैक्ट डुप्लीकेट कंटेंट। ये क्या होता है, जब दो पेज पर एग्जैक्ट सेम कंटेंट अवेलेबल हो
उससे एग्जैक्ट डुप्लीकेट कंटेंट कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि डिजिटल थिंकर हैक.इन हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है। यहाँ पर हमने अलग अलग कोर्सेज ऐड कर रखे हैं, अपनी क्लासेस ऐड कर रखी है। जैसे कि मैं अगर आर्टिकल पे आ जाता हूँ तो आर्टिकल्स के अंदर हमारा एक ये यूआरएल है, एक ये यूआरएल है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, अगर ये सेम कंटेंट यहाँ पे पाया गया, ये इसे कहते हैं यूआरएल, इसके अंदर पाया गया, तो डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम है वो सामने आएगी, एग्जैक्ट डुप्लीकेट दिखाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट में सेम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मल्टीपल पेज को कॉपी कर देते हैं लोग गलती से। यहाँ एक ही आर्टिकल को डिफरेंट यूआरएल पर पब्लिश कर देते हैं, जिससे कि वो कंटेंट को रैंक करने चक्कर में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी पूरी वेबसाइट को डिग्रेड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना हम लोग को। नियर डुप्लीकेट कंटेंट, अब इसको समझते हैं हम, ये क्या होगा भाई। नियर डुप्लीकेट कंटेंट में जो वर्ड है कंप्लीटली सेम नहीं होते, मतलब कि एज इट इज नहीं होंगे से, लेकिन दोनों पेज का कंटेंट बहुत सिमिलर होगा। यानी कि 2-4 वर्ड आगे पीछे, लाइन ऊपर नीचे करके एक मतलब कि एक टेम्पलेट क्रिएट करके एक आर्टिकल बनाया और उसको दूसरे पेज पे हमने ऐड कर दिया। ज़्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हम डिफरेंट हरियाणा, यानी कि हमने हरियाणा का एक कैटेगरी बनाई है, हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। जैसे कि बात करते हैं एसईओ कोर्स इन करनाल, अगला हम बनाएंगे एसईओ कोर्स इन कुरुक्षेत्र। क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, चलो भाई कंटेंट तो सेम है, सिर्फ ओनली क्या करेंगे, ऊपर का टाइटल चेंज कर देते हैं और कंटेंट सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और बाद में उनको वेबसाइट डिलीट होने के बाद सामना करना पड़ता है मुसीबतों का। जैसे कि एग्जांपल रखा, आपने 10 लोकेशन पेज क्रिएट किए और हर पेज पर सेम पैराग्राफ कॉपी कर दिए, बस सिटी का नाम चेंज कर दिया, जैसे मैंने बताया एसईओ कोर्स यमुनानगर करनाल कुरुक्षेत्र। अगर पूरा कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लोकेशन बदली है, तो पेज यूजर के लिए यूनिक वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता दोस्तों, और गूगल के लिए प्रोवाइड नहीं करेगा और यूजर के लिए भी नहीं करेगा। इसीलिए हर लोकेशन पेज पर जीनियस यूजफुल लोकेशन इंफॉर्मेशन ऐड करें और प्रॉपर यूनिक कंटेंट को क्रिएट करें, ताकि यूजर एंड गूगल तो बोथ के लिए यूनिक कंटेंट क्रिएट हो पाए। दोस्तों, वी आर द डिजिटल थिंकर हैक, हम यमुनानगर बेस्ड हमारी कंपनी है, हम एजुकेशन में डील करने लगे हैं कुछ समय से। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहते हैं, आप यमुनानगर से, तो डायरेक्ट हमारी कंपनी में आकर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को सीख सकते हैं विद प्रैक्टिकली। यहाँ पर आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, जैसे कि आप एसईओ में ऑन पेज, ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जस्ट ऑन द लाइव प्रोजेक्ट। थ्योरेटिकली पे हम बिलीव नहीं करते, प्रैक्टिकली हम काम करेंगे, बट कुछ थ्योरेटिकल पे भी वर्क करता है, जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, वेब डेवलपमेंट, बिना कोडिंग की थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, कंटेंट की क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है मार्केटिंग करते वक्त, केस स्टडी, आइस ब्रेकर फॉर डिजिटल मार्केटिंग, और किसी कीवर्ड को कैसे रैंक करें, प्रॉपर फाउंडेशंस की तरह हम बात करते हैं। अगर आप एक कोर्स सीखना चाहते हैं या नंबर विजिबल है, आप कॉल कर सकते हैं, नीचे हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, हमारी टीम या डायरेक्ट मुझसे आप बात कर सकते हैं। चलिए हम आगे अपने कंटेंट पे मूव होते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि जो डुप्लीकेट कंटेंट है एसईओ को कैसे इफेक्ट करेगा। अगर डुप्लीकेट कंटेंट हुआ
तो वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले डुप्लीकेट कंटेंट है वो सर्च इंजन को कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा कि भैया कौन सा जेन्युइन पेज है, मुझको किसको रैंक करना है एज अ रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर। मल्टीपल सिमिलर पेज रैंकिंग सिग्नल को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बैकलिंक दो डिफरेंट डुप्लीकेट जो यूआरएल है, मैंने बताया मैंने आप यूआरएल करते हैं डुप्लीकेट कंटेंट है, वो मिल सकते हैं। अथॉरिटी को प्रेफर्ड पेज पर कंसोलिडेट नहीं हो पाती, यानी कि अथॉरिटी है वो प्रेफर्ड पेज पे प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाती, एक कंसोलिडेशन नहीं बन पाती। इसके अलावा सर्च इंजन यूजुअली सिमिलर पेज में एक वर्जन सिलेक्ट करते हैं, यानी कि गूगल सबको नहीं प्रेफरेंस देगा, वो पूरी कोशिश करता है कि इन सब में एक यूनिक एंड मास्टर कॉपी क्या है, मैं उसको ही प्रेफरेंस दूंगा। दूसरे वर्जन सर्च इंजन में कम विजिबल हो पाते हैं, और अगर उनको कंफ्यूजन रहती है गूगल को, वो से क्लैरिटी नहीं हो पाती, तो वो किसी भी पेज को इंडेक्स नहीं करेगा, गलती किसी को भी कर देगा। अगर वहाँ पर प्रॉपर कीवर्ड नहीं हो पाएंगे तो बाद में समस्या खड़ी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि डुप्लीकेट कंटेंट का हर केस पेनल्टी नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी डुप्लीकेशन इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि डुप्लीकेट पेज जगह जगह गूगल को दिखाई देंगे तो मे बी वो आपको इंडेक्स ही ना, वो इंडेक्स ही नहीं करेगा आपके पेजेस को। और इंडेक्सिंग क्या होती है, अब देखिए डाटाबेस में सेव नहीं करेगा। इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है हमारे चैनल में, जाके आप थंबनेल पे आप देख सकते हैं। इसीलिए डुप्लीकेट पेज को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो कुछ समय के बाद बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है, सारी मेहनत आपकी क्रश हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर। कई बार क्या है www एंड नॉन www डुप्लीकेट इशू। अब ये क्या है, कुछ समझते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट दोनों वर्जन पर ओपन होती है, www पे भी होती है और बिना www के भी होती है, और http पे भी होती है, https पे भी होती है, सिक्योर वर्जन है, नॉन सिक्योर वर्जन, और ऐसे भी होती है। तो इंटरनल सेटिंग कर लेते हैं या बाय डिफॉल्ट हो जाती है, हमको पता नहीं चलता। अब इससे क्या होगा, अगर प्रॉपर रीडायरेक्शन कन्फिगर्ड नहीं है, आपको पता नहीं है, गलती से होगा, तो सर्च ने दोनों वर्जन को सेपरेट यूआरएल समझेगा। यानी कि सपोज कीजिए अब एक ये यूआरएल है, ठीक है, और इसके आगे ये एस लगा हुआ है। अगर एक बन जाता है http बिना एस के सेम यूआरएल, तो गूगल दोनों को एक अलग अलग पेज समझेगा कि भाई ये अलग पेज है और ये अलग पेज है, लेकिन कंटेंट तो सेम है, अंदर का जो बॉडी पार्ट है पूरा की पूरा एज इट इज सेम है। और ऐसा होने पे वो इसको डुप्लीकेट कंटेंट समझेगा कि भाई डुप्लीकेसी का यूज किया गया है, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा किस पेज को मैं रैंक करूँ। इसलिए प्रेफर्ड डोमेन वर्जन सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर तरीके से एक यूआरएल का प्रॉपर वर्जन सिलेक्ट करें, बाकी वर्जन को प्रॉपरली प्रेफर्ड वर्जन की तरह रीडायरेक्ट करें, इसको ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी बताया HTTP एंड HTTPS सेम इशू, अगर ऐसा होता है हमने बताया अभी, तो तब भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आज वेबसाइट को सिक्योर HTTP वर्जन यूज करना चाहिए। आपको प्रॉपर रीडायरेक्ट एंड कंसिस्टेंट इंटरनल यूआरएल मेंटेन करने चाहिए, इससे यूजर एंड सर्च इंजन प्रेफर्ड सिक्योर वर्जन एक्सेस करते हैं। क्लियर हो दोस्तों, ये चीज़ का बहुत खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। यूजर पैरामीटर से डुप्लीकेट, यस, इस चीज़ों को मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, जो थोड़े से नए नए इंडस्ट्री में आते हैं वो सोचते हैं कि बस यही तक यूआरएल खत्म है। भाई दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ गलती से भी यूआरएल बन जाते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ मैं आपको पता नहीं चलेगा पर यूआरएल आपकी वेबसाइट पे बन जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका एक ई कॉमर्स की साइट है और
कॉम एग्जाम्पल डॉट कॉम शूज पे आपने एक शूज़ का कंटेंट क्रिएट किया और एग्जाम्पल शूज हाइफन कलर इक्वल टू ब्लैक, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एग्जाम्पल स्लैश शूज क्वेश्चन मार्क सोर्स इक्वल टू इमेज, ऐसे भी हो सकता है। तो भैया ये क्या है, हमने तो बनाई नहीं और ना हमने ऐसा कोई पेज बनाया, आपने नहीं बनाया हम समझते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? आप गलती से क्या करते हैं, कभी कोई यूआर फिल्टरिंग यूज़ कर लेते हैं, ट्रैकिंग टूल प्लगइन यूज़ करते हैं, शॉर्टिंग या कोई कंपेनिंग चलाते हैं ईमेल मार्केटिंग का, गूगल एडवर्ड के लिए, या कोई आप पेज बनाते हैं जनरेट करते हैं, तो ये जनरेट हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। ये आपको कहाँ दिखाई देंगे? गूगल कंसोल में। अगर मल्टीपल पैरामीटर यूआरएल सिंगल कंटेंट शो करते हैं तो यूआरएल मैनेजमेंट कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रॉनिकल टैग और प्रॉपर पैरामीटर हैंडलिंग हेल्पफुल हो सकते हैं। क्रॉनिकल टैग आपको इस चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, इसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज इस एक टॉपिक को हम डिटेल में समझने लगे तो वीडियो हमारी 3 से 4 घंटे की बन जाएगी। ई कॉमर्स वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट, अब इसको समझते हैं बहुत ध्यानपूर्वक, जो खासतौर पर प्रॉब्लम आती है। ई कॉमर्स वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट इशू काफ़ी कॉमन होते हैं। एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी में अपीयर कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो वो अलग अलग कैटेगरी में चला गया। एग्जांपल मान लेते हैं, एक प्रोडक्ट है मैन शूज़ कैटेगरी में है, तो वही प्रोडक्ट स्पोर्ट्स शूज़ में चला गया। मान लो एक मैन शूज़ है, वो पाया पसंद करता है, तो वो स्पोर्ट्स शूज़ कैटेगरी है, वहाँ पे भी हो सकता है। इस वजह से प्रोडक्ट मल्टीपल यूआरएल से एक्सेसिबल हो सकते हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन भी सिंगल पेज क्रिएट कर देते हैं कई बार, जिसमें सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर और साइज होते हैं और डुप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देती है। हर सिचुएशन में वेबसाइट स्ट्रक्चर और इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी केयरफुल प्लान करें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है डुप्लीकेशन की। कॉपीड कंटेंट का इशू, अब इसको समझते हैं। किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट डायरेक्टली कॉपी करना अवॉइड कर दीजिए। पहले बात, कॉपी पेस्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। कॉपी पेस्ट कंटेंट यूजर को एडिशनल वैल्यू नहीं देता, वो वैल्यू उसको पहले ही मिल चुकी है, पहले से अपडेटेड है गूगल में, गूगल वैल्यू कॉपी कर देके क्या करोगे आप? ओरिजिनल सोर्स को भी सर्च इंजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप सिंगल टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो कर नो डाउट, अगर आपने कोई आज वेबसाइट पहले चल रही है डिजिटल मार्केटिंग की, आप आज बना रहे हो, तो वहाँ भी आप सिंगल टॉपिक या सिंगल कीवर्ड पे आप काम करोगे, ये तो कॉमन है। तो अपना यूनिक रिसर्च कीजिए भाई। एग्जाम्पल अपने रियल एग्जाम्पल, रियल स्टेट ग्राफ वगैरह एक्सप्लेनेशन को ऐड करना, वहाँ पे आपकी वैल्यू कीजिए, ना कि जो पहले से कॉपी पेस्ट करके वो नहीं करना। एग्जाम्पल देते हैं, 10 वेबसाइट ने एसईओ कोड पर आर्टिकल लिखा हुआ, लोग आप लिखते ही हैं, नो डाउट। आप भी सेम टॉपिक कवर कर सकते हो, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अपना सिलेबस, एग्जाम्पल, फैक्ट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड इनसाइट ऐड करें, जिससे कि आपकी अपनी वैल्यू वहाँ पे ऐड हो। टॉपिक सेम होना डुप्लीकेट कंटेंट नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब कंटेंट अननेसेसरी सेम ही वहाँ मिल गया, बॉडी कंटेंट सेम ही, कीवर्ड सेम हो सकते हैं, टाइटल भी काफ़ी हद तक चलो हम सेम मान सकते हैं, लेकिन अंदर कंटेंट अगर उसे पाया गया तो डुप्लीकेशन आ जाता है। इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो डुप्लीकेट कंटेंट है, चेक कैसे करें इसको, अभी भी देख ले हम। सबसे पहले सर्च, जो गूगल का जो सर्च कंसोल का जो वो टूल है, वहाँ चेक कर सकते हैं। इंडेक्सिंग रिपोर्ट में डुप्लीकेट रिलेटेड इशू दिख सकते हैं। डोंट वरी, हम इसकी वीडियो बनाएंगे सेपरेटेड, जिसमें प्रॉपर हम वन बाय वन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे गूगल कंसोल के ऊपर। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आप वेबसाइट यूआरएल में क्रॉनिकल इंफॉर्मेशन भी एनालाइज कर सकते हैं। एसईओ क्रॉलिंग टूल भी सिमिलर पेज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इन टूल के थ्रू आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग और कंटेंट कंपेयर कर सकते हैं। वो टूल मिल जाएंगे मार्केट में आपको। वेबसाइट
ऑडिट रेगुलर करना डुप्लीकेट इशू आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको कॉन्टिन्यूसली अपनी वेबसाइट को ऑडिट करते रहना है, वीकली या 15 दिन के बाद या 1 महीने की। चलिए अब बात ये करते हैं कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट इशू अगर आ गया या ना आए तो इसके लिए हम क्या प्रिवेंशन को कैसे हम फिक्स करें। चलिए वन बाय वन चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है 301 रीडायरेक्ट यूज़ करना। अब ये क्या होता है समझते हैं। अगर आप परमानेंटली एक पेज को दूसरे पेज पर शिफ्ट किया, एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट किया, तो रेलिवेंट केसेस में 301 रीडायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र और सर्च इंजन को प्रेफर्ड यूआरएल तक गाइड कर सकता है। का मतलब क्या है कि अगर एक पेज है और दूसरा पेज आपने बनाया तो इसको रीडायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं कि लेकिन वो गूगल देखेगा रीडायरेक्ट है, लेकिन कंटेंट अगर सेम है तो ठीक है, सिमिलर है तब भी ठीक है, तो वो यहाँ पे आके आएगा। तो ये इसको आप प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, मल्टीपल यूआरएल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं करना, लिमिटेशन से आप कर सकते हैं। कैनोनिकल टैग यूज़ करना। अगर मल्टीपल यूआरएल नेसेसरी हैं, आपको लगता है कि मल्टीपल यूआरएल बन रहे हैं, मेरे कुछ ना कुछ कंटेंट कॉपी हो रहा है, तो कैनोनिकल टैग से प्रेफर्ड वर्जन इंडिकेट कर सकते हैं। आप कैनोनिकल टैग का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास एक मेन प्रोडक्ट पेज में अवेलेबल है, उसकी फिल्टरिंग यूआरएल भी एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करेंगे। तो कैनोनिकल सेटअप क्या करेगा, सर्च इंजन को प्रेफर्ड पेज अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि भाई ये ही इसकी मास्टर कॉपी है, उसके बाद जो कंटेंट बना है वो इसकी मास्टर कॉपी नहीं है, हमको इसकी प्रायोरिटी देनी है। तो कैनोनिकल टैग को आप यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना है, कैनोनिकल टैग को ब्लाइंडली हर पेज पर अप्लाई मत कर देना। हर यूज़ करते वक्त हर चीज़ का अपने मस्तिष्क का यूज जरूर करना है। पेज रिलेशनशिप और वेबसाइट स्ट्रक्चर को पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए, पेज के कैसे पेज है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद आपको स्टेप उठाना है। यूनिक कंटेंट हमेशा क्रिएट करें, हर इंपॉर्टेंट पेज को यूनिक वैल्यू देनी है। कॉपी कंटेंट ना लो, एक पेज कॉपी करके वहाँ ले जाए, ये नहीं करना। लोकेशन पेज पर लोकल इंफॉर्मेशन ऐड करें, सर्विस, प्राइस, फैक्टर, फेक, टेस्टिमोनियल और केस स्टडी एग्जांपल वगैरह वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ सिटी नेम रिप्लेस करके मल्टीपल पे पब्लिश करना सोल्यूशन नहीं है। इंटरनल लिंक कंसिस्टेंट रखें, यस, इसको समझते हैं। इंटरनल लिंक क्या होता है कि हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कंसिस्टेंट कैसे रखें। वेबसाइट के इंटरनल लिंक हमेशा प्रेफर्ड यूआरएल वर्जन को पॉइंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि आप उसी वर्ड पे इंटरनल लिंक लगाएंगे जिसका इसका पेज बना सके। ऑन पेज एसईओ टेक्निक पे क्लिक करूँगा तो ऑन पेज एसईओ का पेज ही खुलेगा। दैट मीन्स रेलिवेंट हमें एंकर टैग्स यूज़ करने हैं। बात को समझ पाए दोस्तों। एक ही पेज के डिफरेंट यूआरएल वर्जन अवॉइड करें, यानी कि जैसे बताया मैंने भी कि भाई आप कभी उसके टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि टैग के भी यूआरएल बन जाते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए टैगिंग का इस्तेमाल किया, ये देखो टैग डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये दोनों अलग अलग है। तो इन चीज़ों को हमने खास तौर पे ध्यान रखना है, जिससे कि गूगल समझ पाए कि भाई इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर प्रेफर्ड पेज पे दी गई है, हमें उसको रैंक करना है। जैसे एग्जांपल वो समझा रखा है यहाँ पे, समझिए। स्लैश एंड नॉन स्लैश वर्जन को अननेसेसरी मिक्स मत करें। कंसिस्टेंटली यूआरएल वेबसाइट मैनेजमेंट एंड क्रॉलिंग को ईजियर बनाता है। स्लैश नॉन स्लैश वर्जन का मतलब भी यहाँ पे सिर्फ यह है कि स्लैश का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने स्लैश का इस्तेमाल किया, कभी नहीं किया,
तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉपर तरीके से अपने इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना है। साइट मैप में प्रेफर्ड यूआरएल ऐड करें। यस, इसको समझते हैं हम। साइट मैप में इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल एंड प्रेफर्ड यूआरएल इंक्लूड करना, जो एक्चुअल में जो मेन है उन्हीं को इंक्लूड करना है। जो डुप्लीकेट या अननेसेसरी पैरामीटर यूआरएल हैं आपकी सेटमेंट में अगर आ गए उसको अवॉइड करें, उनको डिलीट करें। रिसर्च इंजन को इंपॉर्टेंट पेज डिस्कवर करने में काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसकी भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है सेट मैप के ऊपर, हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं क्या होता है, कैसे आपकी वेबसाइट को रैंकिंग करने में हेल्प करता है। ये ऑन पेज का पार्ट है। आगे चलते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपकी बहुत जो कंफ्यूजन है दूर हो पाएगा। मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर ये दो पेज है, जैसे कि एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और दूसरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आपने सोचा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को मैं अलग रैंक कर दूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अलग रैंक कर दूँ। आप दो पेज बना लिए, दोनों पेज ऑलमोस्ट आइडेंटिकली कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत आपने अपडेशन किया। अब दोनों पेज सेम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। इससे डुप्लीकेट कंटेंट के साथ साथ कीवर्ड कैनिबलाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि गूगल को समझ में नहीं आ रहा भाई कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ये पेज को रैंक करूँ या ये करूँ, या तो मल्टीपल पेज कीवर्ड यहाँ ऐड कर दिए, कोई यूनिक कीवर्ड नहीं ऐड किए यूनिक पेज के लिए, तो प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि बाद में आपकी बहुत दिक्कत होगी। इस चीज़ को खास तौर पे ध्यान रखना है। बेटर अप्रोच को यूज़ करें। क्या है वो? अगर दोनों पेज के सर्च इंजन इंटेंट सेम है तो कंटेंट को, यानी कि अगर आपको लगे भाई मुझको ये और दोनों का जो इंटेंट है वो सेम है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंटेंट सेम है, तो क्या करें, दोनों को कंबाइन करें और कंसोलिडेट करके एक स्ट्रॉन्ग प्रेफर्ड पेज बना दीजिए। फिर अननेसेसरी पेज को सुटेबल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मैनेज करें। अननेसेसरी पेज को अलग तरीके से मैनेज करें। स्ट्रेटेजी क्या होती है वो तो देखो डिटेल में आप समझेंगे, अभी वीडियो बनाएंगे तब प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व होती जाएगी। तो दोस्तों आज हमने समझा कि डुप्लीकेट कंटेंट इश्यू है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना उसको। सेम कंटेंट मल्टीपल यूआरएल पर अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। वेबसाइट को रेगुलर एसईओ ऑडिट करें और डुप्लीकेट पेज आइडेंटिफाई करें और प्रेफर्ड यूआरएल को मेंटेन करें, यानी जो एक्चुअल में यूआरएल है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और यूनिक कंटेंट लिखे हमेशा कहीं से कॉपी पेस्ट एआई ना यूज करें और कैनालाइजेशन प्रॉपर मैनेज करिए। दैट मीन्स का मतलब ये है कि आपका जो कीवर्ड है वो यूनिक पेज पे होना चाहिए, वो सेम कीवर्ड आप दूसरे पेज पे नहीं टारगेट करना। यानी कि एसईओ कोर्स इन यमुनानगर हमने एक पेज बनाया है तो दूसरा पेज एसईओ कोर्स यमुनानगर का नहीं बनेगा, हमारा यूनिक कीवर्ड यूनिक पेज पे ही टारगेट होना चाहिए। याद रखिएगा यूनिक और यूजफुल कंटेंट एसईओ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अगर आपको ये एसईओ टॉपिक यूजफुल लगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अब तक आपने लाइक करना भूल गए, और शेयर जरूर कीजिए उन लोगों तक जिनको इस जो टॉपिक के बारे में नहीं पता, वैसे भी शेयर कर दीजिए ताकि लोग समझ पाए कि क्या होती है डुप्लीकेट और कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी नेक्स्ट सीरीज वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।